उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को बाहुबली कहते थे, कहते कि हमारे बाहुबल के आगे कोई टिकेगा ही नहीं, जो खुद को सर्वोपरि समझते थे, कहते कि जो है हम ही हैं, उन सब की जो कहते हैं ना कि सर से लेकर के पैर तक की जो गर्मी है, सर से लेकर के पैर तक उनका जो घमंड था, जो उनका बाहुबल था, जो खुद को बाहुबली समझते थे अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का, उन सब की जो हैकड़ी निकालने का काम है बहन मावती ने किया। किसी को 5 साल के लिए जेल डाला तो किसी के राजनीतिक जीवन, कैरियर ही खत्म हो गया उमाकांत जैसे लोगों का, जो आज भी अब राजनीति में दूर दूर तक नजर नहीं आते। ये बाहुबली थे। अब सोचिए बाहुबलियों को किस तरीके से मायावती ने अपने सत्ता शासन के अंदर ट्रीट किया, जो बड़े ओहदे पर बैठ करके खुद को आका समझते थे, सोचते थे कोई उनको छू नहीं सकता, मायावती ने उनको सलाखों के पीछे भेजा। ये होती है सत्ता शासन, ये मायावती ने करके दिखाया। लेकिन वही बहन मायावती है कि उमाकांत को जेल भेजती है, वही मायावती है जो कि राजा भैया को जेल भेजती है। तो अब समझना होगा उस सत्ता शासन को कि कौन निडर होकर के फैसले लेता था, किसके फैसले के अंदर पावर रहता था, किसने ये बताया कि आम जनमानस की सत्ता है, यहाँ पर अपराधी और बाहुबलियों की तूती नहीं बोलेगी। अगर यहाँ पर तूती बोलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो सत्ता शासन यहाँ पर अंबेडकर का संविधान बोलेगा। ये मायावती ने सिद्ध करके दिखाया था। वो जिस तरीके से उमाकांत यादव की गिरफ्तारी हो या फिर राजा भैया की गिरफ्तारी हो या फिर उस समय के तमाम अपराधियों को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश छोड़ने पर विवश किया हो, तो मायावती ने सिद्ध कर दिया कि बाहुबल नहीं, देश के अंदर अगर कुछ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर का संविधान और अंबेडकर के विचार ही दौड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश अगर सत्ता शासन की हम बात करते हैं तो इस समय जिस तरीके से अपराधियों के संरक्षण को लेकर के एक राजनीतिक नई जंग छिड़ी हुई है, अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने जात बिरादरी के एक अपराधी मंगेश यादव की इनकाउंटर के बाद जिस तरीके से राजनीति का घिनौना खेल खेल रहे हैं और अपनी जातिवाद की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ते हुए एक अपराधी के उस संरक्षण में इस समय उतर चुके हैं, तो चलिए आज आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तीनों तस्वीर आप देखिएगा और 3 तस्वीर में आपको फैसला करना है कि इसमें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए कौन साबित हुआ, जिसके सत्ता शासन के अंदर जो माफिया थे, गुंडे थे, अपराधी थे, वो सलाखों के पीछे गए और जिनके अंदर डर पैदा हो गया था। तो चलिए आज तीनों तस्वीर आपको दिखाऊंगा और फैसला आज आपके ऊपर है। आप ही बताएंगे कि क्या वाकई में इन तीनों मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधी जो थरथर कांपते थे, कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो पहली तस्वीर को देखिएगा, बात करेंगे 2007 में पूर्ण बहुमत की सत्ता शासन चलाने वाली उत्तर प्रदेश में बहन मावती। ये तस्वीर देखिएगा, जब बहन मावती ने पूर्ण बहुमत की सत्ता शासन को अपने हाथों में संभाला तो उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहिए तो गुंडा और माफियाओं की एक होड़ चलती थी। उस समय माफियाओं का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहिए तो कब्जा था, क्योंकि 2007 से पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, और कहते हैं कि समाजवादी तो जो होते हैं गुंडों के पोषक होते हैं, गुंडों के समर्थक होते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और उनकी विचारधाराएं। तो उस समय बोलबाला था उत्तर प्रदेश में अपराधियों का, जहां देखो हर एरिया का अपना अपना अपराधी था। कोई आजमगढ़ का खुद को बहुत बड़ा बाहुबली समझता था, तो कोई कहता था कि हम तो कुंडा के राजा हैं। तो ऐसे ऐसे बाहुबली पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैले हुए थे। लेकिन उसी बीच में 2007 की सत्ता आती है बहन मायावती की, और बहन मायावती मुख्यमंत्री बनती है। अब देखिएगा, बहन मायावती जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो उस समय जो उनका बड़ा फैसला आता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बड़ा मैसेज क्लियर कट जाता है कि अपराधियों की अब तो खैर नहीं। पहला उनका जो चाबुक चलता है खुद को, तस्वीरें देखिएगा, राजा भैया, जी हाँ, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा के विधायक कई बार से लगातार मौजूदा दौर में भी कहते थे कि भाई कुंडा के राजा भैया जहां चाहे वहां पर सत्ता भी बदल जाती थी, इनकी जो हुकूमत थी वो राजाओं की तरह ही अपने आप को खुद को साबित करते थे। कहते थे कि राजा भैया के सामने कोई टिकता नहीं है, क्या मुख्यमंत्री क्या सत्ता शासन, सब नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन बहन मावती का सत्ता शासन आता और राजा भैया, इनके ऊपर पोटा लगता है और पोटा के तहत इनको 5 साल लगातार, जब तक उत्तर प्रदेश में बहन मावती के 5 से 12 सत्ता रही, ये जेल के सलाखों के पीछे रहे। यानी कि राजा भैया को जेल के पीछे पहुंचा करके बहन मावती ने एक मैसेज दिया उत्तर प्रदेश के अंदर कि यहाँ पर किसी भी राजा की हस्ती नहीं चलेगी, राजा का राजपाट नहीं चलेगा, किसी भी माफिया की माफियागिरी नहीं चलेगी। एक बड़ा मैसेज दिया। अब दूसरी तस्वीर की तरफ आते हैं कि बहन मावती का सत्ता शासन क्यों बेहतर लगा। उस समय आजमगढ़ भी बहुत चर्चा में थी। आजमगढ़ के 2 बाहुबली कहे जाते थे मौजूदा दौर में भी, एक तो आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे हैं, रमाकांत और उमाकांत यादव।
आज भी कहते हैं कि भाई आजमगढ़ के अंदर की तूती बोलती है, यादव समाज के है, बाहुबली दोनों भाई। बहन मावती 2007 की ही उस समय मौजूदा दौर में सांसद थे, उमाकांत यादव, रमाकांत के भाई। ये जो सांसद रह चुके हैं, आजमगढ़ के मूल निवासी, आजमगढ़ के बाहुबली कहे जाते हैं। इनके ऊपर जमीन के ऊपर कब्जा करने और तमाम अन्य रंगदारी वसूलने के इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और इनको कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी के आदेश हुआ और इनको पुलिस ढूंढने लगी उत्तर प्रदेश के शासन में। उस समय बहन मावती मुख्यमंत्री थी और बसपा से ही ये सांसद है। ये देखिए, अपने ही सांसद को बहन मावती ने लखनऊ अपने ऑफिस पर बुला करके, अपने आवास पर बुला करके और उनकी उत्तर प्रदेश के पुलिस के साथ गिरफ्तारी कराई। अपने घर पर बुला करके अपने ही सांसद की गिरफ्तारी कराई। ये होता है सत्ता शासन चलाना। उनकी गिरफ्तारी कराते ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे माफियाओं और गुंडों के बीच में दहशत फैल गई कि जब मायावती ने सांसद को नहीं छोड़ा जो उनकी पार्टी का था, उसने गलत किया तो उसको सलाखों के पीछे बेची। और इसी का देन था कि जैसे ही उमाकांत यादव की गिरफ्तारी होते, उनके बड़े भाई रमाकांत यादव भी पार्टी छोड़ करके निकल जाते हैं। और मौजूदा तस्वीर देखिएगा किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। तो उसके बाद अखिलेश यादव ने उनको शरण दिया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको आजमगढ़ से जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया, उमाकांत के भाई रमाकांत को। तो अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर जरा। अखिलेश यादव 2012 में सत्ता शासन बनती है इनकी, मुलायम सिंह अपने नाम पर चुनाव जीतते हैं और सजी सजाई थाली अखिलेश यादव को दे दी जाती है। मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब देखिएगा, मायावती ने जिन अपराधियों को जेल के अंदर डाला, जिस दिन इनका शपथ ग्रहण होता उसके महीने भर के अंदर ही वही राजा भैया जिनके ऊपर पोटा लगा करके जेल के अंदर बहन मावती ने 5 साल रखा, सपा की सत्ता आते ही उनकी रिहाई हो जाती है। अब यहां से इनका कैरेक्टर देखिएगा समाजवादी पार्टी का, इनका जो चरित्र क्या है। ये खुद को समाजवादी कहते हैं लेकिन ये गुंडों के पोषक है, अपराधियों के संरक्षक है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को कोई दूध पिलाता है, उस तरीके से अपराधियों को दूध पिलाने का काम शुरू से ही समाजवादी पार्टी ने किया है। कभी शिवपाल यादव ने किया, कभी माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया, अब उनके लल्ला अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी हाँ, मंगेश यादव के मामले को लेकर के जिस तरीके से उसका इनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव की पीड़ा बढ़ चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बेचैन होकर के घूम रहे हैं। उसको शहीद बनाने के लिए एक अपराधी को तुल गई है समाजवादी पार्टी। उसके घर पर जाकर के इनके तमाम बड़े बड़े नेता मिलते हैं, परिवार से घर पर फोन करते हैं अखिलेश यादव की पीड़ा बढ़ जाती कि कैसे इनकाउंटर हो गया। तो इनका एक कैरेक्टर, इनका एक सत्ता शासन है। तो 2012 से 17 की सत्ता शासन चलाई अखिलेश यादव ने, जिसमें मुजफ्फरपुर की कांड हो या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि नियंत्रण करने वाला जो सत्ता शासन में बैठा था वो समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी गुंडे के ऊपर कभी लगाम लगाती ही नहीं, उन्हें तो दूध पिला करके और शेर बनाती है, उनको सह देती है, प्रश्रय देती है। तो ये उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन थी अखिलेश यादव की, जो आप सबने देखा हो। आज इनकी पीड़ा एक अपराधी के समर्थन में खुल करके आ गए। और एक मायावती का दौर था कि अपने ही सांसद को ऊपर जब आरोप लगता है तो घर पर बुलाकर गिरफ्तार कराती है। और ये एक अखिलेश यादव हैं जो एक अपराधी अभी हाल ही में लूट कांड का सम्मिलित था, उसके इनकाउंटर पर इनकी पीड़ा बढ़ जाती है और छाती पीटते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। अब तीसरी तस्वीर देखिएगा, योगी आदित्यनाथ, मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन की। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब तीनों मुख्यमंत्री का मैंने कार्यकाल दिखाया कि किस तरीके किसकी सत्ता में क्या चला। मायावती ने किस तरीके से बाहुबलियों को जेल में डाला, उत्तर प्रदेश में फिर से जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सारे अपराधी जो है सड़कों पर आ जाते, फिर से उनका राज आ जाता है। लेकिन फिर से अब उत्तर प्रदेश में सत्ता शासन आती है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें बुलडोजर चलता है, बुलडोजर की सराहना होती है, इसमें भी अपराधियों पर बहुत हद तक कंट्रोल होता है। लेकिन बात यही उठता है कि बहुत हद तक ही कंट्रोल हो पाता है योगी आदित्यनाथ की सत्ता में भी, मौजूदा दौर में सब पर नहीं हो पाता है। अभी भी मौजूदा दौर की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे जो अभी भी बाहर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आप इन तीनों का चेहरा देख करके बताइएगा। ये पहली तस्वीर बहन मायावती, दूसरी तस्वीर के अंदर अखिलेश यादव और तीसरी तस्वीर में आप योगी आदित्यनाथ। अब आप ही फैसला करिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों की जो सत्ता शासन रही है, सबसे बेहतर शासन प्रशासन किसके दौर में रहा। क्या मायावती के दौर में रहा जब बड़े बड़े अपराधियों को जेल के अंदर भेजा गया, या फिर अखिलेश यादव की सत्ता शासन बेहतर थी कानून व्यवस्था के मामले में, जब अपराधी खुले तौर पर सड़कों पर निकल करके अपनी सत्ता शासन समझते थे और उनको डर भय नहीं था।
या फिर मौजूदा दौर की योगी आदित्यनाथ की सत्ता शासन है, जो चुने हुए लोग अभी भी खुले तौर पर समाज में घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो तीनों सत्ता शासन में आपको सबसे बेहतर सत्ता किसकी लगी? किसके राज में आपको लगता है कि वाकई में कानून व्यवस्था जो है धरातल पर है और कानून व्यवस्था की सर्वोपरि मान्यता आप किसको देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर सत्ता शासन किसने चलाया अपनी कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? तीन चेहरे फैसला आपको करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बहन मावती के शासन सत्ता बेहतर लगा, या फिर अखिलेश यादव, या फिर मौजूदा दौर के योगी आदित्यनाथ। फैसला आपको करना है, लेकिन तस्वीरें तो एकदम क्लियर हो चुकी है। एक है कि कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला पाते हैं, दूसरे जो है एक अपराधी के इनकाउंटर होने के बाद छाती पीटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जाति विशेष का है। राजा भैया के सामने नतमस्तक हो जाते हैं अखिलेश यादव, रमाकांत के गोद में बैठ जाते हैं अखिलेश यादव। कमेंट पे आप भी बताइएगा किसकी सत्ता आपको बेहतर लगी। इस वीडियो को साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि तीनों सत्ता शासन की चीजों को लोग समझे कि किसकी सत्ता बेहतर थी और किसकी सत्ता सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का पोषक बनकर के रह गई। वीडियो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।